आज ऑब्जेक्टिव जर्नल इंग्लिश में जो एसपी बख्शी की बुक है उसमें जो हम तीसरे लेसन से डाल रहे हैं वर्ब एबिलिटी, तो उसमें एच तक हो चुका था पेज नंबर 426 पर। अब आ गया है 427 और आई की देखते हैं। आई की देखते हैं। आई की देखते हैं। देखिएगा, पहले लिखिए इम्पैस। क्या लिखा है? इम्पैस। IMPASSE। तो आप सभी लोग इम्पैस का मतलब होता है, इम्पैस का मतलब होता है गतिरोध। क्या होता है? गतिरोध। और ये नाउन है इम्पैस, IMPASSE, इम्पैस नाउन यानी डेडलॉक यानी गतिरोध। जैसे सेंटेंस यूज होगा, एट प्रेजेंट देयर इज इम्पैस, IMPASSE, इन द टॉक्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अगला है इग्नोबल, IGNOBLE। इग्नोबल माने होता है नीच। ये एडजेक्टिव है इग्नोबल। इसको बोलते हैं ना अनवर्दी, UNWORTHY। इग्नोबल मतलब अनवर्दी। तो हिज इग्नोबल मोटिव्स वर एक्सपोज्ड बाय हिज वीक एक्शन। उसका जो नीच मोटिव था, नीच जो उसका इरादा था, वो एक्सपोज हो गया उसकी दुष्ट कार्यों के द्वारा। तीसरी मीनिंग है इम्ब्रोग्लियो, IMBROGLIO। इम्ब्रोग्लियो ये नाउन है। इम्ब्रोग्लियो ये नाउन है, इसके माने होता है जटिल स्थिति यानी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। इम्ब्रोग्लियो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। कश्मीर प्रॉब्लम हैज़ बिकम नेशनल इम्ब्रोग्लियो विच हैज़ इल्यूडेड सॉल्यूशन। कश्मीर समस्या राष्ट्रीय उलझन बन गई है जिसका समाधान नहीं हो पा रहा है। कश्मीर प्रॉब्लम हैज़ बिकम नेशनल इम्ब्रोग्लियो विच हैज़ इल्यूडेड सॉल्यूशन। एल्यूडेड सॉल्यूशन जिसका समाधान नहीं हो पा रहा है। चौथी मीनिंग है इंडोलेंट, INDOLENT। इंडोलेंट चौथी होता है, इसके माने होता है आलसी, एडजेक्टिव है। लेजी कह सकते हो, लेथार्जिक कह सकते हो, LETHARGIC, लेजी या लेथार्जिक। सेंटेंस होगा सी वॉज फीलिंग इंडोलेंट, INDOLENT। सी वॉज फीलिंग इंडोलेंट बिकॉज ऑफ द शेल्टरिंग, SWELTERING, शेल्टरिंग वेदर इन द आफ्टरनून। कह रहा है कि दोपहर के मौसम में गर्मी के कारण वह सुस्त महसूस कर रही थी। सी वॉज फीलिंग इंडोलेंट, सुस्त, INDOLENT, बिकॉज ऑफ द शेल्टरिंग वेदर, SWELTERING। मतलब दोपहर के मौसम, शेल्टरिंग वेदर इन द आफ्टरनून, दोपहर में जो गर्मी थी उसके कारण। पांचवी मीनिंग है इम्ब्यूड, IMBUED। इम्ब्यूड ये वर्ब है। इम्ब्यूड मीन्स होता है प्रभावित यानी फील्ड विद, भरा हुआ या प्रभावित, FILLED, फील्ड विद। सेंटेंस हो जाएगा इट इज ए पिटी, यह दुख की बात है, दैट अवर पॉलिटिकल लीडर्स, हमारे जो राजनीतिक नेता हैं, आर नॉट इम्ब्यूड, वो भरे हुए नहीं हैं, किससे? विद द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की आत्मा से या राष्ट्रवाद के भावनाओं से उत्प्रेरित नहीं है। इम्ब्यूड, IMBUED। इम्ब्यूड मीन्स प्रभावित या इम्ब्यूड मीन्स भरे हुए, फील्ड विद। छठवीं मीनिंग है इंट्रिंसिक, INTRINSIC, INTRINSIC। इंट्रिंसिक एडजेक्टिव है, इसके माने होता है आंतरिक, इसके माने होता है आंतरिक। ऑफ वैल्यू विद इन रियल क्वालिटी, मतलब वास्तविक गुणवत्ता या आंतरिक मूल्य, ऑफ वैल्यू विद इन या रियल क्वालिटी। सेंटेंस हो जाएगा द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द इंडियन रूपी
इज ऑन डिक्लाइन। भारतीय रुपये का आंतरिक मूल्य घट रहा है। द इंट्रिंसिक माने आंतरिक, INTRINSIC, इसका मतलब होता है आंतरिक। वैल्यू ऑफ द इंडियन रुपीज ऑन डिक्लाइन, DECLINE, डिक्लाइन। अगला है इटिनेररी, ITINERARY, इटिनेररी। इटिनेररी माने होता है यात्रा कार्यक्रम, ये नाउन है। इटिनेररी नाउन है, जैसे प्लान ऑफ ए जर्नी। सेंटेंस होगा दिल्ली हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द इटिनेररी ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट्स विजिट टू एशिया। अमेरिकी राष्ट्रपति की एशिया यात्रा के कार्यक्रम में दिल्ली को भी शामिल किया गया है। दिल्ली हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द इटिनेररी, ITINERARY, इटिनेररी ऑफ द अमेरिकन प्रेसिडेंट्स विजिट टू एशिया। आठवीं है मीनिंग इम्पेकेबल, IMPECCABLE, IMPECCABLE, इम्पेकेबल। इम्पीकेबल माने होता है दोष रहित, IMPECCABLE, इम्पेकेबल माने दोष रहित। ये एडजेक्टिव है, इसके माने होता है फॉल्टलेस, FAULTLESS, फॉल्टलेस माने दोष रहित। इम्पेकेबल, IMPECCABLE। देयर इज नो पर्सन इन द वर्ल्ड हु कैन क्लेम टू हैव इम्पेकेबल कैरेक्टर। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो यह दावा कर सके कि उसका चरित्र दोष रहित है। देयर इज नो पर्सन इन द वर्ल्ड हु कैन क्लेम टू हैव इम्पेकेबल कैरेक्टर। इम्पेकेबल मतलब दोष रहित, IMPECCABLE। अगला है इम्पेड, IMPED, इम्पेड माने होता है बाधा डालना, वर्ब है ये, IMPEDE, बाधा डालना, यानी हिंडर, HINDER, हिंडर माने भी होता है बाधा डालना। हैम्पर माने भी होता है HAMPER, हैम्पर माने भी बाधा डालना, हिंडर, ये सिनोनिम हो गए इम्पेड के। सेंटेंस यूज होगा इकोनॉमिक क्राइसिस, यानी जो आर्थिक संकट है, CRISIS। इकोनॉमिक क्राइसिस इन द कंट्री विल इम्पेड, वो बाधा डालता है, द इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस, जो हमारी औद्योगिक प्रगति में बाधा डालता है। 10वीं मीनिंग है इंसाइट। 10वीं मीनिंग क्या है? इंसाइट, INCITE, इंसाइट ये वर्ब है, इसके माने होता है उकसाना, अराउज टू एक्शन, कार्रवाई के लिए प्रेरित करना। सेंटेंस हो जाएगा इसका, द विजिट ऑफ द रिलीजियस लीडर, जो धार्मिक नेताओं की जो यात्रा है, लीडर इंसाइटेड द कम्युनल राइट्स इन द सिटी, वो धार्मिक नेताओं की यात्रा ने शहर में सांप्रदायिक दंगे भड़का दिए। कम्युनल राइट्स, COMMUNAL, कम्युनल राइट्स RIOTS इन द सिटी। 11वां है इनेप्ट, INEPT। इनेप्ट एडजेक्टिव है ये, इसके माने होता है अयोग्य, INEPT, इनेप्ट, अयोग्य। तो इनेप्ट इसके माने अयोग्य होता है, इसके माने इकम्पिटेंट भी होता है, INCOMPETENT, इनकॉम्पिटेंट यानी अक्षम। आगे लिखा है इनेप्ट हैंडलिंग ऑफ द फॉरेन पॉलिसी, FOREIGN, इनेप्ट हैंडलिंग ऑफ द फॉरेन पॉलिसी by the Congress party has created many complicated situations for the country. Inept handling of the foreign policy by the Congress party has created many complicated situations for the country. नीति को अयोग्य तरीके से चलाने से देश के लिए कई जटिल स्थितियां पैदा कर दी। कांग्रेस पार्टी द्वारा विदेश नीति को अयोग्य तरीके से चलाने से देश के लिए कई जटिल स्थितियाँ पैदा हो गई। तो इनेप्ट माने अयोग्य, इसको बोलते हैं इनकम्पिटेंट, INCOMPETENT। अगली मीनिंग है इनर्शिया, INERTIA, ये नाउन है। इनर्शिया, इनर्शिया मतलब जड़त्व, INERTIA, इनर्शिया मतलब जड़त्व। इसकी सही हो जाएगी पैसिविटी, PASSIVITY, पैसिविटी मतलब होता है निष्क्रियता।
और इसके माने भी होता है जड़त्व यानी निष्क्रिय हो। इनर्शिया माने जड़त्व होता है और पैसिविटी माने निष्क्रिय होता है, तो बात तो एक ही है। सेंटेंस हो जाएगा द मॉडर्न यूथ इज सफरिंग फॉर इनर्शिया बिकॉज दे आर नॉट ऑप्टिमिस्टिक अबाउट देयर फ्यूचर। आधुनिक युवा निष्क्रियता से ग्रस्त हैं क्योंकि वे अपने भविष्य के प्रति आशावादी नहीं है। द मॉडर्न यूथ इज सफरिंग फ्रॉम इनर्शिया INERTIA बिकॉज दे आर नॉट ऑप्टिमिस्टिक अबाउट देयर फ्यूचर। तो इनर्शिया मतलब निष्क्रियता या जड़त्व। 13वीं मीनिंग है इंडिजेनस INDIGENOUS। इंडिजेनस 13वीं है स्वदेशी, एडजेक्टिव है इसमें इंडिजेनस स्वदेशी। INDIGENOUS एडजेक्टिव है, इसके माने होता है स्वदेशी। 13वीं की मीनिंग हुई स्वदेशी यानी बोलते हैं नेटिव देश का। तो इंडिया मस्ट नॉट डिपेंड ऑन फॉरेन टेक्नोलॉजी फॉर देयर इज नो लैक ऑफ इंडिजेनस टैलेंट इन दी कंट्री। भारत को विदेशी तकनीक पर निर्भर नहीं रहना चाहिए क्योंकि देश में स्वदेशी प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। इंडिया मस्ट नॉट डिपेंड ऑन फॉरेन टेक्नोलॉजी फॉर देयर इज नो लैक ऑफ इंडिजेनस माने स्वदेशी इंडिजेनस टैलेंट इन दी कंट्री। 14वीं मीनिंग है इननेट INNATE एडजेक्टिव है। इननेट माने है जन्मजात, इसका हो जाएगा इनबॉर्न INBOR जन्मजात मतलब सिनोनिम हो जाएगा। पोट्स आर बॉर्न विद इननेट, पोएट्स आर बॉर्न BORN बॉर्न विद इननेट INNAT। पोएट्स आर बॉर्न विद इननेट टैलेंट फॉर राइटिंग पोट्री। जो कवि लोग होते ना, कवियों में कविता लिखने की जन्मजात प्रतिभा होती है। पोएट्स आर बॉर्न विद इननेट जन्मजात टैलेंट फॉर राइटिंग पोट्री। 15वीं मीनिंग है इंस्यूलर INSULAR। इंस्यूलर माने द्वीपीय, इंस्यूलर माने द्वीपीय, एडजेक्टिव है इंस्यूलर का द्वीपीय। नैरो माइंडेड कह सकते हो। द्वीपीय मतलब संकीर्ण मानसिकता वाले, इसको इंस्यूलर माने संकीर्ण मानसिकता वाले, नैरो माइंडेड ये हो जाता है। इसके द्वीपीय होता है जैसे फैंटिक्स हैव इंसुलर व्यूज अबाउट मेन एंड मैटर्स। कह रहा है कि कट्टरपंथियों के मेरे और अन्य मामलों के बारे में संकीर्ण विचार है। फैंटिक्स हैव इंसुलर व्यूज अबाउट मेन एंड मैटर्स। कट्टरपंथियों के मेरे और अन्य मामलों के बारे में संकीर्ण विचार है। फैंटिक्स FANTICS फैंटिक्स ये कट्टरपंथी है। इंसुलर, इंसुलर माने संकीर्ण व्यूज है अबाउट मैन एंड मैटर्स मतलब आदमियों के बारे में और अन्य मामलों में। तो इंसुलर नैरो माइंडेड संकीर्ण मानसिकता वाले। 16वीं मीनिंग है इंडिक्ट INDICT। इंडिक्ट मतलब होता है अभियोग। इंडिक्ट माने अभियोग, जिसको आप कह सकते हो आरोप लगाना या आरोप लगाना है ना। एक्यूज ACCUSE एक्यूज, चार्ज CHARG चार्ज। तो इंडिक्ट माने हो जाएगा अभियोग। सेंटेंस यूज होगा द ऑफिशियल्स ऑफ द डिपार्टमेंट वर इंडिक्टेड बाय द कोर्ट फॉर फाइनेंशियल irregularities। द ऑफिशियल्स ऑफ द डिपार्टमेंट वर इंडिक्टेड कहलाया है विभाग के अधिकारियों को अदालत ने वित्तीय अनियमितताओं के लिए दोषी ठहराया। द ऑफिशियल्स ऑफ द डिपार्टमेंट वर इंडिक्टेड माने दोष लगाए बाय द कोर्ट, कोर्ट के द्वारा, फॉर फाइनेंशियल irregularities मतलब वित्तीय अनियमितताओं के लिए। 17वां है मीनिंग इंट्रूड INTRUDE। इंट्रूड माने घुसपैठ, नाउन है, वर्ब है घुसपैठ। 17वीं मीनिंग है घुसपैठ। इसमें तो 17वीं में वर्ब दी गई है इंट्रूड माने घुसपैठ। अब इसको आप सिनोनिज्म करोगे तो इंटरफियर INTERFERE इंटरफियर,
ट्रेस पास भी कर सकते हो, TRESSPASS, ट्रेस पास मैंने उस अतिक्रमण भी ट्रेस पास, TRESSPASS, ट्रेस पास अतिक्रमण। सेंटेंस होगा आई डू नॉट लाइक इफ़ एनी वन ट्राइज टू इंट्रूड ऑन माई प्राइवेसी। मैं पसंद नहीं करता हूँ यदि कोई प्रयास करे इंट्रूड करने की, यानी बाधा डाले। इंट्रूड माने हस्तक्षेप करे मेरी प्राइवेसी में, मेरी निजता में दखल डाले। 18वीं है इंकलिंग, INKLING। इंकलिंग नाउन है इंकलिंग, इसके माने इंकलिंग माने होता है इशारा करना, जैसे क्ल्यू या हिंट, CLUE, क्ल्यू या हिंट। तो इंकलिंग माने होता है इशारा। सेंटेंस हो जाएगा आई हैड नो इंकलिंग दैट शी वुड ब्रेक विद हर फ्रेंड्स सो सून। मेरे पास में कोई इशारा नहीं है, कह रहा है मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि वह इतनी जल्दी अपने दोस्तों से नाता तोड़ लेगी। आई हैड नो इंकलिंग दैट शी वुड ब्रेक विद हर फ्रेंड्स सो सून। 19वीं मीनिंग है इम्परवियस, IMPERVIOUS, IMPERVIOUS। ये एडजेक्टिव है। इम्परवियस माने अभेद, इम्परवियस माने अभेद, इम्परवियस माने अभेद। तो इसमें हो जाएगा अप्रभावित, अनअफेक्टेड, अनअफेक्टेड, UNAFFECTED, अनअफेक्टेड। इम्परवियस माने अप्रभावित। इसका हो जाएगा ही नेवर लिसन्स टू हिज पेरेंट्स एंड इज ऑलवेज इम्पेरिवियस टू देयर एडवाइस। कह रहा है कि वह कभी भी अपने माता पिता की बात नहीं सुनता। ही नेवर लिसन टू हिज पेरेंट्स एंड इज ऑलवेज, और हमेशा उनकी सलाह के प्रति उदासीन रहता है, मतलब अब अप्रभावित रहती है उनकी। ऑलवेज इम्पेरिवियस टू देयर एडवाइज, उनकी एडवाइज नहीं लेता। 20वीं मीनिंग है इंजेनियस, INGENUOUS, INGENUOUS। 20, इसके माने इंजेनियस माने एडजेक्टिव है, इसके माने होता है सरल। आप इसको कह सकते हो नेव, NAIV, नेव माने भोला। आर्टलेस कह सकते हो, भोला कलाहीन। और क्रेड्यूलस भी कह सकते हो, विश्वासघाती, CREDULOUS, क्रेड्यूलस। तो इंजेनियस की 3 मीनिंग इसमें बताई गई। वैसे तो सरल होता है INGENUOUS, इंजीनियस सरल। सिनोनिम इसका नेव हो जाएगा NAIV, नेव मतलब भोला। कलाहीन आर्टलेस, क्रेड्यूलस CREDULOUS। सेंटेंस यूज है चिल्ड्रेन आर इंजेनियस बाई नेचर। बच्चे जो हैं सरल होते हैं, भोले होते हैं, इंजेनियस नेचर से ही, प्रकृति से ही। 21वां इनेप्ट, वो INEPT था जिसके माने अयोग्य था। ये INAPT है, एडजेक्टिव वो भी है, एडजेक्टिव ये भी है, लेकिन इसके माने इनेप्ट माने होता है इसके माने भी अयोग्य, उसके माने भी अयोग्य, दोनों। उसमें आई थी, इसमें अनसूटेबल जिसके है ना, अनुपयुक्त। जैसे दी रिमार्क्स सी मेड एट दी पार्टी एनॉयड मैनी बिकॉज दे वर इनेप्ट। इनेप्ट माने अयोग्य, मतलब उन्होंने सभा में जो टिप्पणियाँ की उनसे कई लोग नाराज हो गए क्योंकि वे अनुचित थी। द रिमार्क्स सी मेड एट द पार्टी एनॉयड मैनी बिकॉज दे वर इनेप्ट। 22वीं मीनिंग है इनस्क्रूटेबल, INSCRUTABLE, INSCRUTABLE, इनस्क्रूटेबल। इनस्क्रूटेबल का मतलब होता है अज्ञेय, मतलब जिसको जाना ना सके, जिसको जाना ना जा सके, इनस्क्रूटेबल। इसका सिनोनिम होगा इनकम्प्रेहेंसिबल, INCOMPREHENSIBLE, इनकम्प्रेहेंसिबल। इनकम्प्रेहेंसिबल मतलब अबोधगम्य। जैसे कोई कहे द लॉज ऑफ नेचर आर इनस्क्रूटेबल, इनस्क्रूटेबल, INSCRUTABLE। अब वो अज्ञेय हैं, जाना नहीं जा सकता, ये एडजेक्टिव है।
23वीं मीनिंग है इंस्टेंस, INSTANC। इंस्टेंस उदाहरण, इंस्टेंस में नाउन है ये, एग्जाम्पल कहते हैं। देयर आर ए नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ हिज मिसबिहेवियर बट आई हैव ऑलवेज ओवरलुक्ड देम। देयर आर ए नंबर ऑफ इंस्टेंस ऑफ हिज मिसबिहेवियर बट आई हैव ऑलवेज ओवरलुक्ड देम। कह रहा है कि दुर्व्यवहार के कई उदाहरण हैं लेकिन मैंने हमेशा इसे नज़रअंदाज किया है। देयर आर ए नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ हिज मिसबिहेवियर बट आई हैव ऑलवेज ओवरलुक्ड देम। कई उदाहरण हैं मिसबिहेवियर के बट आई हैव ऑलवेज ओवरलुक्ड। 24वीं है इनग्रेंड, INGRAINED। इनग्रेंड जड़ जमा हुआ, ये भी एडजेक्टिव है। इनग्रेंड जड़ जमा हुआ। इसको आप कह सकते हो डीपली फिक्स्ड इन माइंड, मतलब मन में गहराई से बसा हुआ, उसको बोलते हैं ना इनग्रेंड। डिसऑनेस्टी अपीयर्स टू बी इनग्रेंड इन हिज कैरेक्टर। बेईमानी जो है उसके स्वभाव में, चरित्र में जमी हुई है, इनग्रेंड। अगला है इनोकस, INNOCUOUS। एडजेक्टिव ये भी है इनोक्यूस। इसके माने होता है अहानिकर, यानी हानि रहित, हार्मलेस। इनोक्यूअस, INNOCUOUS, इनोक्यूअस, हार्मलेस। इसका हो जाएगा इट इज नाउ प्रूव्ड दैट सॉफ्ट ड्रिंक्स आर नॉट इनोक्यूअस। कह रहा है कि यह सब हानि रहित बताया जाता है कि छोटा छोटा, ये अप्रूव्ड हो गया है कि सॉफ्ट ड्रिंक्स आर नाउ नॉट इनोक्यूस, हानिकारक नहीं है छोटा छोटा अगर ड्रॉप्स लेते हो। 26वीं मीनिंग है इनऑर्डिनेट। इनऑर्डिनेट माने होता है INORDINAT। ये एडजेक्टिव है, इसके माने होता है अपरिचित, अपरिचित। इनऑर्डिनेट अपरिमित होता है, सॉरी अपरिचित नहीं, अपरिमित, जिसके माने होता है अत्यधिक यानी एक्सेसिव। EXCESSIV, एक्सेसिव होता है इसके माने। 27वीं मीनिंग अर्कसम, IRKSOM। अर्कसम माने होता है चिढ़कर, एडजेक्टिव है चिढ़कर, IRKSOME, अर्कसम, चिढ़कर, चिढ़कर। अब चिढ़कर मतलब इसको TDS भी कह सकते हो, TEDIOUS, चिढ़कर। आई डू नॉट लाइक टू डू एनी अर्कसम जॉब हाउएवर प्रॉफिटेबल इट मे बी। मुझे नहीं पसंद है कोई चिढ़ाऊ जॉब, मतलब थकाऊ जॉब, इस प्रकार भले ही वो हो प्रॉफिटेबल, मतलब लाभदायक हो। 28वीं मीनिंग है इम्बाइब, इम्बाइब, IMBIB। इम्बाइब माने होता है आत्मसात करना। ये वर्ब है इम्बाइब, IMBIB, इम्बाइब, आत्मसात करना, यानी पीना या विचारों को ग्रहण करना। इम्बाइब आत्मसात करना मतलब ड्रिंक या टेक इन आइडियाज, विचार लेना, वही इम्बाइब हो जाएगा। एवरी इंडियन मस्ट इम्बाइब द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म। राष्ट्रवाद का जो भाव है उसको आत्मसात करना चाहिए, इम्बाइब करना चाहिए। 29वीं मीनिंग है इम्पर्टिनेंट, IMPERTINENT। एडजेक्टिव है ये इम्पर्टिनेंट। इम्पर्टिनेंट माने होता है अशिष्ट। क्या होता है? अशिष्ट। इसको बोल सकते हैं इंसोलेंट, अशिष्ट में नहीं होता। सी वाज रिप्रीमेंडेड फॉर हर इम्पर्टिनेंट बिहेवियर। बड़ी वो रिप्रीमेंडेड है अपने व्यवहार के लिए, अशिष्ट व्यवहार के लिए। 30वीं मीनिंग है इंटरमीटेंट, INTERMITTENT, INTERMITTENT। इंटरमीटेंट माने होता है अंतरायिक, आंतरायिक यानी अनियमित या निरंतर, इर्रेगुलर या कॉन्टिन्यूअल। हैवी डैमेज हैज बीन कॉज्ड टू द बिल्डिंग्स ऑन अकाउंट ऑफ इंटरमीटेंट रेन्स फॉर द लास्ट 2 months। 2 महीने से जो इंटरमीटेंट हो रही थी, मतलब अनियमित निरंतर वर्षा जो हो रही थी, उसके कारण जो है हैवी डैमेज हुआ है। कॉन्टिन्यूअल या इर्रेगुलर, इंटरमीटेंट।
INTERMITTENT। 31वीं मीनिंग देखते हैं। लिखा है IMM यानी IMMACULAT, इमैकुलेट। इमैकुलेट माने होता है दाग, बेदाग। एडजेक्टिव है ये। IMMACULAT, इमैकुलेट एडजेक्टिव है। इसके माने होता है शुद्ध, बेदाग, पेवर या स्पॉटलेस। सेंटेंस हो जाएगा सी इज ऑफन ड्रेस इन इमैकुलेटली वाइट ड्रेस। वह अक्सर बेदाग सफ़ेद पोशाक पहनती है। सी इज ऑफन ड्रेस्ड इन इमैकुलेटली, IMMACULATELY, इमैक्यूलेटली वाइट ड्रेस। 32वीं है इंटीग्रिटी, INTEGRITY, इंटीग्रिटी। 32वीं मीनिंग। इसके माने होता है ईमानदारी, INTEGRITY, ये नाउन है। इसके माने होता है इंटीग्रिटी। इसमें आप होलनेस भी कर सकते हो, अप राइटनेस करते हो, UPRIGST यानी ESS, ईमानदारी, पूर्णता, ईमानदारी। सेंटेंस बनेगा द इंटीग्रिटी ऑफ माई ब्रदर इज नॉट टू बी क्वेश्चंस। जो मेरे भाई की ईमानदारी पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। द इंटीग्रिटी, INTEGRITY, इंटीग्रिटी मतलब ईमानदारी, ऑफ माई ब्रदर इज नॉट टू बी क्वेश्चन, नहीं उठाया जा सकता। 33वीं मीनिंग है इंसेंट, INCESSANT, एडजेक्टिव है ये, INCESSANT। इसके माने होता है निरंतर, कह सकते हो अनइंटरप्टेड या कॉन्टिन्यूअस, UNINTERRUPTED, अनइंटरप्टेड या कॉन्टिन्यूअस। सेंटेंस यूज होगा वी हैड टू कैंसिल आवर विजिट टू आगरा बिकॉज ऑफ इंसेंट रेंस, INCESSANT। हम जो है कैंसिल हो गया, मतलब लगातार बारिश के कारण हमें आगरा की अपनी यात्रा रद्द करनी पड़ी। वी हैड टू कैंसिल, CANCEL, आवर विजिट टू आगरा बिकॉज ऑफ इंसेंट, INCESSANT, रेंस, निरंतर बारिश से। 34वीं मीनिंग है इंडीजेंट, INDIGENT, इंडीजेंट। 34वीं है इंडीजेंट, माने होता है निर्धर, निर्धन। इंडीजेंट माने होता है निर्धन, ये एडजेक्टिव है। 34वां गरीब, पुअर कह सकते हो। सेंटेंस यूज होगा इंडीजेंट का, ही कुड नॉट कंटिन्यू हिज स्टडी बिकॉज हिज पेरेंट्स वर इंडीजेंट, INDIGENT। 35वीं है इन अनडेट, INUNDAT, वर्ब है इन अनडेट, वर्ब है इन अनडेट यानी जल प्लावन, मतलब बहुत ज़्यादा पानी भर जाना, ओवरफ्लो या फ्लड। इसके माने इन अनडेट माने होता है ओवरफ्लो या फ्लड होता है। द होल विलेज वॉज इन अनडेटेड विद फ्लड वाटर, विद फ्लड वाटर। द होल विलेज वॉज इन अनडेटेड विद फ्लड वाटर। 36वां है इन वीटरेट, INVETERAT, इनविटरेट। इसके माने होता है अविचल, अविचल, गहरी जड़ें या आदतन। इन वर 36वीं मीनिंग है इनविटिरेट, INVETERAT, इनविटिरेट एडजेक्टिव है। इसके माने होता है डीप रूटेड या हैबिचुअल, मतलब गहरी जड़ें हों या आदतन। अविचल मतलब गहरी जड़ें हों, इतनी जल्दी अविचल ना हो। इनविटिरेट, INVETERAT। ही इज एन इनविटरेट लायर, वो है एक कट्टर झूठा है। ही इज एन इनविटरेट लायर। 37वीं है इनिमिकल, INIMICAL। 37वीं है इनिमिकल, इनिमिकल माने होता है शत्रुतापूर्ण, INIMICAL, एडजेक्टिव है ये।
इनिमिकल माने होता है शत्रुतापूर्ण यानी अनफ्रेंडली या हॉस्टिल, HOSTILE, हॉस्टिल। आई फील माई फ्रेंड्स हैव टर्नेड इनिमिकल एंड आर वर्किंग अगेंस्ट माई इंटरेस्टेड्स। कह रहा है कि मुझे लगता है कि मेरे मित्र शत्रुतापूर्ण हो गए हैं और मेरे हितों के विरुद्ध काम कर रहे हैं। आई फील माई फ्रेंड्स हैव टर्नेड इनिमिकल, मतलब मेरे मित्र शत्रुतापूर्ण हो गए हैं, इनिमिकल, एंड आर वर्किंग अगेंस्ट माई इंटरेस्टेड्स, और मेरे विरुद्ध काम कर रहे हैं, हितों के, इंटरेस्टेड्स माने हित। 38वीं मीनिंग है इनोवेशन, INNOVATION, इनोवेशन। 38वीं है नवाचार, नाउन है ये, इनोवेशन माने नवाचार। इसका नवाचार क्या होता है? इंट्रोड्यूस न्यू थिंग्स, कोई एक नई चीज़ लाना, इंट्रोड्यूस न्यू थिंग्स। सेंटेंस यूज होगा वी कैन नॉट कीप अप विद प्रोग्रेस अनलेस वी इंट्रोड्यूस इनोवेशंस इन आवर टेक्नोलॉजी। जब तक हम अपनी तकनीक में नवीनता नहीं लाते, हम प्रगति के साथ नहीं चल सकते। वी कैन नॉट कीप अप विद प्रोग्रेस अनलेस वी इंट्रोड्यूस इनोवेशंस इन आवर टेक्नोलॉजी। 39वीं मीनिंग है इम्प्यूट, IMPUT, इम्प्यूट माने होता है आरोप लगाना, नाउन है, वर्ब है, इम्प्यूट माने आरोप लगाना। अब इसको एट्रीब्यूट भी कह सकते हो, एस्क्राइब भी कह सकते हो, ASCRIB, एस्क्राइब, एट्रीब्यूट ATTRIBUT, एट्रीब्यूट, इम्प्यूट, एट्रीब्यूट, एस्क्राइब, इम्प्यूट, आरोप लगाना, आरोपित करना। सेंटेंस है यू कैन इम्प्यूट हिज फेलर इन लाइफ टू हिज फिकल माइंडेडनेस। यू कैन इम्प्यूट, इम्प्यूट मतलब क्या होगा? आरोप लगाना। तुम कह रहा है कि आप जीवन में उसकी असफलता का कारण उसकी चंचल मानसिकता को मान सकते हैं। यू कैन इम्प्यूट हिज फेलर इन लाइफ टू हिज फिकल माइंडेडनेस, FICKL, फिकल माइंडेडनेस। 40वां है इनिस्टिगेट, INSTIGAT, इनिस्टिगेट, INSTIGAT, उकसाना। इनिस्टिगेट वर्ब है, उकसाना जैसे इम्प्यूट वर्ब थी आरोप लगाना, वैसे इनिस्टिगेट यानी अर्ज या इंसाइट, अर्ज, URGE, अर्ज, इंसाइट। जैसे चाइना इज इनिस्टिगेटिंग ट्रबल ऑन आवर बॉर्डर्स, इसका मतलब हो जाएगा चीन हमारी सीमाओं पर परेशानी पैदा कर रहा है, इनिस्टिगेटिंग कर रहा है, उकसा रहा है, ट्रबल ऑन आवर बॉर्डर्स, हमारी सीमाओं पर। 41वीं मीनिंग है इनफिनिटेंसिमल, इनफिनिटसिमल, INFINITESIMAL, एडजेक्टिव है इनफिनिटेसिमल, इनफिनिटेसिमल एडजेक्टिव है ये। इसके माने होता है बहुत छोटा, इसके माने क्या होता है? अल्प, अत्यल्प विशेषण है, बहुत छोटा। इसे कहा जाए दे फाउंड इनफिनिटेसिमल ट्रेसेस ऑफ पॉइजन इन द ड्रिंक, उन्हें पेय पदार्थ में जहर के सूक्ष्म अंश मिले। दे फाउंड इनफिनिटेसिमल ट्रेसेस माने कण, TRAC, ट्रेसेस ऑफ पॉइजन इन द ड्रिंक। 42वीं मीनिंग है इरिटेट, IRRITATE, इरिटेट माने होता है चिढ़ाना, एनॉय, ANNOY, एनॉय वर्ब है ये, चिढ़ाना, इरिटेट। जैसे हिज इंसोलेंट बिहेवियर ऑलवेज इरिटेट्स अस, उसका जो इंसोलेंट है मतलब उसका जो अशिष्ट व्यवहार है, INSOLENT, इंसोलेंट बिहेवियर ऑलवेज इरिटेट्स अस, सदैव हमें इरिटेट्स करता है। 43वीं मीनिंग है इम्पेंडिंग, IMPENDING, इम्पेंडिंग माने होता है आसन्न, एडजेक्टिव IMPENDING, इम्पेंडिंग। सेंटेंस यूज होगा इसका वो इम्पेंडिंग माने होता है आसन्न। अब इसमें कह सकते हो इमिनेंट या अप्रोचिंग, माने आसन्न या निकट आना, इमिनेंट या अप्रोचिंग। जैसे सम पर्सन्स हैव इंट्यूशन अबाउट इमिनेंटिंग कैलेमिटी,
कुछ लोगों को आसन्न विपत्ति के बारे में अंतर्ज्ञान होता है। सम पर्सन्स हैव इंट्यूशंस माने ज्ञात होता है। अबाउट इम्पेंडिंग कैलमिटी अंतर्ज्ञान होता है विपत्ति के बारे में। कैलमिटी माने विपत्ति, CALAMITY। और आज की आई की अंतिम है इंसिपिड, INSIPID। इंसिपिड ये एडजेक्टिव है, इसके माने होता है टेस्टलेस, TASTELES, टेस्टलेस, बेस्वाद। इंसिपिड माने बेस्वाद, INSIPID, टेस्टलेस। ऑल फेल्ट बोर्ड बाई हिज इनस्पेड जोक्स, सभी उसके बेस्वाद चुटकुलों से ऊब गए। ऑल फेल्ट बोर्ड बाई हिज इनस्पेड, INSIPID जोक्स। तो इस तरीके से आई की स्पेलिंग हुई, आगे देखेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड हियरिंग माय वीडियोज। आज ऑब्जेक्टिव जर्नल इंग्लिश में जो